तो जैसा कि हमने इस मांगा के पहले एपिसोड में देखा, जहां हमें इस मांगा की मेन कैरेक्टर की कहानी के बारे में बताया गया था। इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम शिवगंगरिम है, जिसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनसे कि वो दूसरों की डेस्टिनी या फिर बोले तो भविष्य चुरा सकता है और अपने भविष्य में जोड़ सकता है। और इसीलिए लोग उसे हेट करते हैं क्योंकि उसके पास भविष्य चुराने की ताकत है। पर सीयू हमें बताता है कि उसने आज तक कभी भी किसी का भविष्य नहीं चुराया है, पर फिर भी लोग उसे हेट करते हैं उसकी पावर्स की वजह से। और वहीं पर हमने देखा कि वो सभी यहाँ पर एक रेड कंप्लीट करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर काफी सारे हंटर्स आए होते हैं, जिनमें कुछ ताकतवर होते हैं तो कुछ वीक होते हैं। पर इस जगह पर सबसे ज्यादा वीक और कोई नहीं बल्कि शिव गैंग्रिम होता है, जिसके बाद से वहाँ पर वो रेड चालू हो गई थी, जहाँ पर शुरुआत में काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, जिसके बाद उनका बॉस आता है। पर जब बॉस अपीयर होता है तो उसे कोई नॉर्मल प्लेयर मारे उससे पहले ही वहाँ पर एक मिस्टीरियस लड़की आती है, जो उस बॉस को अपने एक अटैक से ही मार देती है। जिसके बाद वो लड़की उन सभी से शिव गैंग्रिम के बारे में पूछने लगती है और यहीं पर वो एपिसोड खत्म होता है और यहीं से ये एपिसोड चालू होता है। और ये एपिसोड भी थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी जो कि अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो अगले संडे से लॉन्ग एपिसोड्स आएंगे, तो चिंता मत करो और एपिसोड को एंजॉय करो। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी लग रही है। तो गुड बाय, अब एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करो। तो अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो सभी से पूछती है कि सीओ गैंग्रिम कहाँ है, जिसे देख सीओ सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है जिसने अपने हाथों से ही बॉस मॉन्स्टर को मार दिया और आखिर ये मुझे क्यों खोज रही है। जिसके बाद वो अपने स्किल डेस्टिनी डिटेक्शन से उसको चेक करता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि इस लड़की का नाम बाइक यंग है और उसकी क्लास प्राइमरी डिवाइन ग्रेड है। और प्राइमरी डिवाइन ग्रेड देखकर सीओ काफी ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसी लड़की को नहीं देखा होता है जिसके पास डिवाइन ग्रेड हो। और उसे बताया जाता है कि उसके पास एक और स्किल है जिसका नाम रेग्रेशन है, जिसके अंदर वो अपने पास्ट में जाकर अपने सभी मेमोरीज को देख सकती है और उन्हें जी सकती है। और अगर ये यहाँ पर मारी जाती है तो ये कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब अगर हम सब जिंदा रहेंगे तभी हम सब बस इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और ये सब जानने के बाद सीओ सोचता है कि शायद उसे नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो उसे क्यों खोज रही है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि यहीं पर हो। और ये और कोई नहीं बल्कि उसके ग्रुप की लीडर होती है, जो यहाँ पर आते के साथ ही बाइक योंग से पूछती है कि आखिर उसे सीओ क्यों चाहिए। जिस पर बाइक योंग कहती है कि क्या तुम ही सीओ गैंग्रिम हो। जिस पर सेक्ट लीडर बताती है कि नहीं, मैं सीओ गैंग्रिम नहीं हूँ बल्कि वो मेरे सेक्ट का मेंबर है और तुम उसके बारे में जो बात करना चाहती हो तुम मुझसे कर सकती हो। जो सुन बाइक्योंग कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और उसके साथ ही वो वहाँ पर अटैक करना चालू कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को मार दूंगी क्योंकि तुम सभी सीओ गैंग्रिम को मुझसे बचा रहे हो। जो सब देख सेक्ट लीडर भी उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। जो सब देख सीओ सोचता है कि ये लड़की यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आई है और यहाँ पर मैं उसे नहीं मिल रहा हूँ, इसलिए वो सभी को यहाँ पर मार रही है। तो मैं यहाँ पर अकेले खड़ा नहीं रह सकता हूँ और यहाँ पर मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए इससे पहले कि काफी ज्यादा ही लेट हो जाए। और वहीं हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी लोगों को काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से मार रही होती है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी उससे डर के वहाँ से भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर सेक्ट लीडर को भी उस लड़की से फाइट करने में काफी ज्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। जो सब देखकर बाइक्योंग कहती है कि तुम सभी सीओ गैंग्रिम को मुझे दे दो और मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगी। जो सुन सेक्ट लीडर कहती हैं कि नहीं, हम सब ऐसा नहीं करेंगे, अगर तुम्हें सीओ गैंग्रिम चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे फाइट करनी होगी। जो सुन बाइक्योंग सेक्ट लीडर पे एक काफी ज्यादा ही खतरनाक अटैक करती है, जिस वजह से सेक्ट लीडर काफी ज्यादा ही दूर जाकर गिरती हैं और वो काफी ज्यादा ही यहाँ पर घायल हो गई होती हैं। और तभी बाइक्योंग सेक्ट लीडर को एकदम फिनिश करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीओ गैंग्रिम आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर उसके अटैक को वो लड़की डॉज कर लेती है और
उसी के गले पर अपनी तलवार को रख देती है। लेकिन तभी वहाँ फिर से कोई आता है और उस लड़की को रोकने लगता है। जो सब देख अब वो लड़की भी काफी ज्यादा ही एनोइंग हो जाती है और कहती है, तो तुम सभी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, तो अब तुम सभी का मरना ही सही रहेगा। और वहीं हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जिसे उस लड़की ने अपने मैजिक से एक शील्ड के अंदर कैद किया होता है। और तभी हमें सीओ को दिखाया जाता है जो अभी काफी ज्यादा ही घायल होता है और काफी ज्यादा ही मेहनत लगाने के बाद वहाँ पर वो उठता है। पर जब वो अपने सामने देखता है तो उसे वहाँ पर सभी लोग मरे दिखाई देते हैं और वो लड़की उन सभी के बीच से वहाँ पर आ रही होती है। जो सब देख सीओ काफी ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि उसके आंखों के सामने ही उसके सभी दोस्त मारे जाते हैं। जो सब देख उससे अपने आप पे काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके पास उतने भी पावर्स नहीं थी कि वो अपने साथियों को बचा सके और उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सके। और तभी वो लड़की भी उसके पास आ जाती है और वो वहाँ पर सीओ गैंगरिन को मारने ही वाली होती है कि तभी फिर से वहाँ पर सेक्ट लीडर आ जाती हैं और सीओ गैंगरिन को बचा लेती हैं और उस लड़की को सीओ गैंगरिन से दूर कर देती हैं। पर यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा ही घायल होती हैं जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि अगर तुमने मुझे सीओ गैंगरिन दे दिया होता तो तुम सभी के लाइफ को बचा सकती। जो सुन सेक्ट लीडर कहती है कि एक सेक्ट लीडर का काम सभी की जीवन को प्रोटेक्ट करना होता है और ये मेरा सेक्ट लीडर है तो इसीलिए मेरा काम इसको प्रोटेक्ट करना है। जो सुन बाई क्योंग अपने एक काफी ज्यादा ही खतरनाक अटैक को सेक्ट लीडर के ऊपर कर देती है जिस वजह से अब यहाँ पर सीओ गैंगरिन के आंखों के सामने ही उसकी सेक्ट लीडर मारी जाती हैं। जो सब देख सीओ गैंगरिन सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक हूँ जिसको यहाँ मारे जाने वाला था। और तभी उसकी स्लिंग भी चालू हो जाती है और उसे बताया जाता है कि आपके एरिया में जितने भी कॉप्स हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। जिसके बाद उसे पूछा जाता है कि क्या आप अपनी स्लिंग को यूज करना चाहते हैं। जो सब देख अब यहाँ पर सीओ गैंगरिन भी काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो अपने पावर डेस्टिनी स्टीलिंग को चालू कर देता है जिसके चालू होने के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की डेस्टिनी और उन सभी की पावर्स अब सीओ गैंगरिन के अंदर आने लगती है। और यहाँ पर सीओ गैंगरिन को काफी ज्यादा ही अफसोस हो रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी स्किल डेस्टिनी स्टीलिंग को चालू किया होता है जो कि उसके नजरों में काफी ज्यादा ही बेकार स्किल है। पर वो बताता है कि वो कभी भी इस स्किल को यूज करना नहीं चाहता था पर आज इस लड़की की वजह से मुझे इस स्किल का यूज करना पड़ रहा है। पर तभी उससे बताया जाता है कि उसकी मैजिक रैंक काफी ज्यादा ही लो है इसीलिए सिर्फ एक कंडीशन सभी के अंदर से एक्सट्रैक्ट होगी। और तभी फिर से बताया जाता है कि अब उसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो रैंडमली होगी। और तभी सीओ गैंगरिन भी सोचता है कि वो सभी सही बोले थे, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर लोग ही मरते हैं और लोगों के मरने का कारण सिर्फ एक ही होता है और वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे वजह से ही मेरे सभी साथी मारे जाते हैं। और जैसे जैसे सीओ गैंगरिन ये सभी बातें सोच रहा होता है वैसे वैसे ही उसे और भी ज्यादा पावर्स मिलती जा रही होती हैं जिसके बाद उसे उसकी आखिरी पावर मिलती है जो कि होती है ट्री लीफ मेथड। और ये पावर और किसी की नहीं बल्कि सेक्ट लीडर की होती है। और तभी वहाँ पर बाईक्योंग भी आ जाती है और वो आते के साथ ही सीओ गैंगरिन से कहती है तो अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। लेकिन तभी सीओ को बताया जाता है कि उसने सक्सेसफुली 421 लोगों का डेस्टिनी को चुरा लिया है। जो देखने के बाद सीओ गैंगरिन अब अपने पावर को यूज करता है और उस लड़की के ऊपर एक काफी तगड़ा ही स्लैश लगाता है। जो देख बाईक्योंग भी काफी ज्यादा ही हैरान होती है क्योंकि उसने सोचा नहीं होगा कि सीओ गैंगरिन ऐसा भी अटैक कर सकता है। और तभी हमें सीओ गैंगरिन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही गुस्से में उस लड़की से वहाँ पर फाइट करने लगता है और उसके साथ यहाँ पर उसे जितने भी पावर्स मिली थी उन्हें यहाँ पर वो यूज करने लगता है। और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा ही अलग अलग प्रकार की पावर्स मिली थी जिनका इस्तेमाल वो एक एक करके करने लगता है। और तभी उसे एक ओपनिंग मिलती है जो ओपनिंग देखने के साथ ही सीओ गैंगरिन बाईक्योंग पर अटैक करने आ जाता है जिसे आता हुआ बाईक्योंग भी देख लेती है और अपने आइस पावर से वहाँ पर एक काफी ज्यादा ही बड़ा क्रिस्टल बना देती है जिससे कि वो सीओ के अटैक को रोक लेती है। और तभी हमें सीओ गैंग को दिखाया जाता है जिसके मुंह से अब ब्लड आने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुका होता है क्योंकि उसके पास अभी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो काफी
ज्यादा हैं, पर सीईओ को उन एबिलिटीज को यूज करने का तरीका नहीं पता है। तो इसीलिए उसके पास काफी सारे ऐसे भी स्किल्स हैं जिनको कि वो अभी यूज भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और उसने यहाँ पर अभी जितने भी स्किल्स को यूज किया है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती हैं, उन्हें बस इंचेंट करना होता है। पर वो बताता है कि यहाँ पर उसने 421 लोगों की भले ही डेस्टिनी को चुरा लिया है, पर उसके लिए ये इनफ नहीं है, क्योंकि अंत में उसे यहाँ पर मौत ही मिलने वाली है। क्योंकि हमें अब बाइकियों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अब अपने सबसे खतरनाक अटैक को चार्ज करने लगती है, जो दिखने में ही काफी ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है। और जैसे ही वो अटैक उसका चार्ज होता है, वो सीओ गैंगरी के ऊपर उस अटैक को कर देती है। जिस अटैक को अपने ऊपर करता हुआ देख सीओ गैंगरी अब वहाँ से भागने लगता है, और यहाँ पर उसके भागने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तभी बाइक्योंग उसके ऊपर एक अटैक करती है और अपने क्रिस्टल को उसके लात में धसा देती है, जिस वजह से सीओ वहाँ पर बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर बाइक्योंग आती है और कहती है कि इतना उछलो मत, क्योंकि इन सभी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी पहले से ही लिख दी गई है कि तुम्हें फ्यूचर में जाकर मेरे हाथों से ही मरना है। पर तभी हम सीओ को देखते हैं जो बाइक्योंग के ही क्रिस्टल को लेकर अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर बाइक्योंग भी काफी ज्यादा तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेती है। जो सब देख बाइक्योंग कहती है कि मुझे तो पहले लगा था कि ये कोई स्वॉर्डमैन है, पर अब जैसे जैसे इसके स्पेल्स को देखा है मुझे अब कुछ और लग रहा है। पर वो बताती है कि वो अभी जैसे जैसे मैजिक्स को यूज कर रहा है वो काफी ज्यादा ही खतरनाक मैजिक्स हैं, और उसे इन मैजिक्स को यूज करने में काफी ज्यादा ही माना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसीलिए वो ज्यादा समय तक इसे मेंटेन नहीं कर सकता है, और वो एक टाइम पे जाके और भी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा और वीक हो जाएगा। लेकिन तभी हमें बाइकियों को दिखाया जाता है जो सीओ गैंगरी के एक अटैक को डॉज कर रही होती है, लेकिन वो पीछे ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके पीछे यहाँ पर अब सीओ आ चुका होता है। और सीओ उसके पीछे आने के साथ ही बाइकियों के एक आइस क्रिस्टल को लेकर उसी को पीछे से मार देता है, और वो अब यहाँ पर उसे मार के काफी ज्यादा ही खुश होता है। और तभी वो दोनों वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद सीओ सोचता है कि मैं सक्सेसफुली उसे मारने में कामयाब रहा और अपने रिवेंज को भी ले लिया, लेकिन तभी उसकी एबिलिटी रीजनरेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर वो उसे कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि अब यहाँ पर जीवित रहने का फायदा ही क्या है, क्योंकि अब कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो बताता है कि वो जब छोटा था तभी उसकी डेस्टिनी बता दी गई थी कि उसे फ्यूचर में चल के मरना है, और उसे अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और उसके साथ ही उसे जिंदगी भर मिस फॉर्च्यून को लेकर चलना पड़ेगा। और वो बताता है कि जैसा उस पृष्ठ ने उसे कहा था उसके जिंदगी में सभी चीजें वैसी ही हुई हैं, क्योंकि वो बताता है कि वो अभी तक जितने लोगों के साथ रहा है उन सभी को मिस फॉर्च्यून का सामना करना पड़ता है, और उसकी डेस्टिनी यही थी कि वो जिंदगी भर वीक और मिस फॉर्च्यून के साथ जिएगा। पर फिर भी वो बताता है कि उसे एक टीम ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो बताता है कि उसकी मिस फॉर्च्यून की वजह से वो सब भी आज उसके आंखों के सामने ही मारे गए, और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर नहीं पाया। और वो सोचता है कि अगर बाइक्योंग ने उसे पहले ही मार दिया होता तो आज यहाँ पर शायद ये सब नहीं होता, और उसके साथ ही आज यहाँ पर जिंदा होते। और तभी वो सोचता है कि अगर वो अपने पास्ट में वापस जा पाता तो वो सारी चीजों को बदल देता। जो सोचने के बाद ही उसे बाइकियों के एक स्किल का याद आता है, और वो स्किल और कोई नहीं बल्कि रेग्रेशन होती है, जो याद करने के साथ ही वो अपने स्किल डेस्टिनी स्टीलिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसे बाइकियों की स्किल रेग्रेशन मिल जाती है। जो लेने के बाद सीओ सोचता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर मैं अपने पास्ट में कब कितना पीछे चला जाऊंगा, पर मुझे ये करना है क्योंकि मुझे अपने डेस्टिनी को अब बदलना है। और उसी के साथ वो अपने स्किल रेग्रेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके एक्टिवेट करने के साथ ही वो स्किल उसे अपने पास्ट में वापस भेज देती है, जहां अब सीओ एक सोफे पे बैठा होता है, और तभी वो अपने रूम को देखता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे कोई खड़खड़ाने लगता है और कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं यहाँ पर हीरोस्कोप रेड के लिए आई हूँ। जो सुनकर सीओ भी काफी ज्यादा ही खुश होता है, और तभी वो वहाँ पर उस दरवाजे को खोल देता है, जहाँ और कोई नहीं बल्कि सेक्ट लीडर होती है।